इस सायंकाल की बेला में क्यों पवित्र मंदिर में उपस्थित है। आज दिन भर जब हम सुबह से लेकर अभी तक हमारे हर एक कार्य को हम देखते हैं, सुबह जब हम नींद से उठे अभी इस सायंकाल तक हम हर पल हमारी हर कार्यों में, हर काम में हमें जिम्मेदारियां मिली हैं, जो कुछ भी सौंपे हैं उन कार्य में हम इतना व्यस्त थे। लेकिन इस व्यस्त भरी जिंदगी में कोई हमें बुला रहे हैं, कोई हमें आवाज दे रहे हैं कि मेरे पास आओ, कुछ समय मेरे पास आकर अपने आप को लेके आओ, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को, अपने सारी बीमारियों को, अपनी सारी परेशानियों को, हमारे जीवन में आने वाले हर एक सुख को, हर एक दुख को, हर एक समस्याओं को लेकर कोई हमें बुला रहे हैं। वह व्यक्ति कौन हो सकता है? कौन हमें हमारे जीवन में बुला सकते हैं? कौन हमारे जीवन को स्पर्श करना चाहते हैं? कौन हमारी जिंदगी में आकर हमें पूर्ण रूप से शांति देना चाहते हैं? पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम शब्द सुनने से ही हमारे शरीर में हमें हलचल सी होने लगती है। तब हमारे शरीर में जो थकान है, हमारे जीवन में जो हम कई प्रकार की बीमारियों से भी अगर पीड़ित हो, हमारे जीवन में अगर हम थक भी गए हो, हमारे दुख दर्दों में अगर हम पीड़ित हो, कोई इंसान हमसे ये कहता है कि कुछ समय के लिए मेरे पास आओ, अपनी सारी बीमारियों को, अपने सारे दुखों को, अपनी सारी समस्याओं को मुझे दे दो और पूर्ण रूप से विश्राम और शांति पाओ, तो क्या हम उसके पास जाना नहीं चाहेंगे? क्या हम उसके पास अपने दिल खोल के अपनी जो समस्या है वो रखना नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं? वही प्रभु आज इस बलि वेदी में उपस्थित होके यहाँ हम सब जन को बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उनकी आवाज सुन रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं। हमारे दिल में जरूर दर्द है, हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं दर्द है। यहाँ दवाखाने में उपस्थित कई लोग कई बीमारियों से पीड़ित हैं। वे सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या है, सिर्फ बीमारी है? क्या हमारे जिंदगी में दुख और दर्द है? क्या हमारी जिंदगी में केवल तकलीफें हैं? क्या हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी? कई प्रकार के विचार आज हमारे मन में उठ रहे हैं। उन विचारों को कौन हमारे जीवन में जवाब दे सकते हैं? उन विचारों से, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से आज कौन हमें चंगा करना चाहते हैं? कोई नहीं। लेकिन इस बलि वेदी में आपके सामने उपस्थित उस यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। वो यीशु मसीह आज आपको छूना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं, आपके दिलों में आना चाहते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं, आपके हृदय में आना चाहते हैं। लेकिन क्या आप अपने हृदय को खोलना चाहते हैं? अपनी बीमारियों को प्रभु के सामने लाना चाहते हैं? अपनी जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, उन्हें प्रभु के सामने लाना चाहते हैं? आइए इस वक्त हम हमारी सारी बीमारियों को, हमारे सारे दुखों को, हमारी सारी परेशानियों को, हमारे अंदर जो टेंशन है, जो मनमुटाव है, जिनके प्रति घृणा की भावना है, हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे आसपास पड़ोस के कोई लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर के ही लोग, हमें ऐसा लगता है कि वे हमें परेशान कर रहे हैं,
या हमारी बीमारी ही हमें परेशान कर रही है, या हमारी बुरी आदतें, बुरी संगति, या कोई चीज जो हमें प्रभु के पास आने से, प्रभु के करीब आने से बाधाएं बन रही है, उन सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारी बीमारियों को, सारे दुखों को, दर्दों को आइए एक पल हम इस परम प्रसाद में, इस पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने रख दें। अपने दिल खोलकर, अपने मन खोलकर, अपने हृदय में जो पुकार, जो गुहार उठ रही है उसे खोलकर इस बलिवेदी में उपस्थित प्रभु को समर्पित कर दें। क्यों ना वो हमारी बीमारी हो, क्यों ना वो हमारी समस्या हो, क्यों ना हो वो हमारी दुख हो, हर चीजों को आइए और हम प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए एक पल के लिए हम प्रभु को अपनी सारी जिंदगी, प्रभु को अपने सारे जीवन में आने वाली हर एक चीजों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में फिर से प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा देखोगी। इस वक्त हमने अपने जीवन खोलकर प्रभु के हाथों में रखा है, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को, अपने परिवार की समस्या को, हर प्रकार के दुखों और दर्द को। क्या आप लोगों ने जब प्रभु के हाथों में ये समर्पित कर दिए हैं तो आप लोगों ने ये विश्वास किया है कि प्रभु हमें इन चीजों से छुटकारा देंगे? क्या प्रभु हमें इस चीजों से शांति देंगे? क्या प्रभु हमारे जिंदगी में आकर हम जो भी समस्याओं से, हमारे जीवन में परेशानी है, उस चीजों से दूर कर देंगे? हमारे हृदय में हमेशा ये विश्वास होनी चाहिए कि अगर हमने प्रभु के हाथों में जो भी चीज दे दिया है तो प्रभु उसे पूर्ण रूप से हमारे जीवन में स्वस्थ और चंगाई प्रदान करेंगे। केवल इस दुनिया में एकमात्र ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो हमें पापों से क्षमा दे सकते हैं। हमारी जिंदगी में हम जो कुछ समस्याओं से में झेल रहे हैं, उन सारी समस्याओं से प्रभु हमें हमेशा हमेशा के लिए चंगाई और स्वस्थ प्रदान करेंगे अगर हम पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु हमें कैसे चंगा करेंगे? प्रभु कैसे हमारे दिल में आएंगे? कैसे हमारे परिवार में आएंगे? जब तक हम किसी व्यक्ति को अपने दिल की परेशानी या दिल की समस्याएं नहीं बोलते तो दूसरे व्यक्ति को कैसे समझ में आता है ना? उसी तरह आज प्रभु हम हर एक जन से अपने वो सारे कष्टों को लेना चाहते हैं और हमें हमारे जीवन में पूर्ण रूप से शांति, प्रेम और आशीष देना चाहते हैं। तो हमारे मन में जो भी समस्याएं उठ रही हैं, वो सारी समस्याओं को हम पुनः प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें और हम ये विश्वास करें कि ईसा हमें पूर्ण रूप से चंगाई देंगे, पूर्ण रूप से शांति प्रदान करेंगे। जैसा कि हम सबों को मालूम है, महाशब्द सुनने से हमारे हृदय में हमें हलचल सी होती है। अगर माँ हमारे साथ है तो ऐसे लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सफल हो जाती है। आज हम सबों के सामने भी हमारी माँ है, हमारी माँ माता मरियम, जिसे प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए दिया है। वह माँ आज प्रभु यीशु के साथ उसके पास खड़ी हुई है, उसके साथ वह हम सबको देख रही है। आज हम उसी माँ के बारे में और उसके जीवन के बारे में दो सत्य मनन चिंतन करना चाहते हैं। इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है तो सबसे पहले वो
माँ शब्द, माँ पुकारने के लिए अपने जीवन में सीखता है। और हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जब माँ पास में रहती है तो क्या है, अच्छे से खेलते रहता है और हमेशा बीच बीच में मम्मी को देखता है। लेकिन एक क्षण के लिए भी माँ दूर हो जाती है तो बच्चे रोने लगता है और माँ को इधर उधर देखने लगता है। वो सोचता है कि मेरी माँ कहाँ गई, और वो जोर जोर से रोने लगता है। और बच्चे की पुकार सुन के क्या करती है माँ, बच्चे के पास तुरंत दौड़ के आती है। तो आज हम सब अनाथ नहीं है, प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक माँ को दी है, जो माँ हर पल हमारे साथ रहती है। वो माँ, अगर हम कुछ चाहिए और अगर हम माँ से बोल भी नहीं पाए हैं तो वो माँ क्या करती है, हमारी जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को प्रभु ईसा के सामने लेके जाती है। जैसे कि हम काना के विवाह भोज में देखते हैं, माँ मरियम भी दूसरे लोगों की तरह शादी में बुलाई जाती है, आमंत्रण मिलता है। लेकिन माँ मरियम जैसे ही शादी में जाती है, उस घर में प्रवेश करती है, माँ मरियम से कोई भी ये नहीं बोलता कि ये घर में कुछ समस्याएं हैं या इस परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं। लेकिन माँ मरियम जैसे वो परिवार में जाती है तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि इस परिवार में कुछ कमी है और लोग इतने परेशानी में हैं। तो माँ क्या करने लगती है, जो भी उनकी परेशानियां हैं वो परेशानियों को लेकर प्रभु ईसा के पास जाती है और प्रभु ईसा से उन परेशानियों के बारे में बताती है। तो हमारी जिंदगी में भी कितनी सारी परेशानियां हैं ना। आज तक शायद हम अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने दोस्तों को या साथियों को भी नहीं बता पाए होंगे। लेकिन आज उन समस्याओं को हमारी माँ जानती है। तो हम उस माँ के हाथों में हमारी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को माँ मरियम के हाथों में समर्पित कर दें और माँ से ये प्रार्थना करें कि हर पल जब भी हम कोई तकलीफ में होते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानियां आती है, तो माँ जैसे वो प्रभु यीशु के पास जाकर अपनी जो समस्याएं हैं उसको रखे और प्रभु हमारे समस्याओं को दूर करते हैं। और हम माँ मरियम के जीवन में ये देखते हैं कि जब माँ मरियम को प्रभु ईसा मसीह की माँ बनने के लिए बुलाया गया था, तो माँ मरियम ने कभी भी ईश्वर से यह नहीं पूछा कि मैं कैसे प्रभु ईसा की माँ बन सकती हूँ। माँ मरियम ने चुपचाप से ईश्वर की इच्छा समझकर उन्होंने प्रभु ईसा की माँ बनने के लिए तैयार हो गई। तो हम भी हमारे जीवन में कई बार ये देखते हैं कि कोई अधिकारी लोग, जहाँ हम काम करते हैं या हम परिवार में भी रहते हैं, तो कई बार हमारे परिवार के जो बड़े लोग होते हैं वो कभी कभी हमें बोलते हैं कि कुछ काम हमें ऐसे करने हैं, कुछ कामों में हमें बड़ों की सलाह लेनी है। लेकिन कई बार हम क्या बोलते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो शायद गलत भी हो सकती है। कई बार हम उनकी बातों को क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ऐसा, हमें तो मालूम है इस काम को ऐसे करना चाहिए, हम काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे मन में इतने सारे हजार लाखों क्वेश्चन एक ही बार में उठते हैं। लेकिन माँ मरियम के जीवन में भी ये क्वेश्चन उठा होगा कि मैं क्यों बनूं प्रभु यीशु की माँ मरियम, क्या मैं ही एक इंसान है जिसे प्रभु ईश्वर ने चुना है, ऐसे भी वो बोल सकती थी ना। लेकिन नहीं, माँ मरियम ने यही समझा कि ये पिता ईश्वर की इच्छा है कि मैं माँ प्रभु यीशु की माँ बनूं, इसीलिए उन्होंने चुपचाप से प्रभु यीशु की माँ बनने के लिए तैयार हो गए। अगर हम हमारी जिंदगी में कभी भी किसी को बिना बोले कुछ चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमें आशीष देते हैं और जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसे करने के लिए वो हमें पूर्ण रूप से सक्षम बना देते हैं। फिर हम माता मरियम के जीवन में ये भी देखते हैं कि माँ मरियम हमेशा दूसरों के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जब एलिजाबेथ गर्भवती हो गई थी तो माँ मरियम क्या की, बिना कुछ सोचे समझे संत एलिजाबेथ की मदद के लिए वो दौड़ पड़े। तो हमारे जीवन में भी क्या होता है, हम आए दिन
जब घर से निकलते हैं तो हजारों लोग हमें रास्ते में मिलते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं। जिन लोगों के बीच में भी हम कुछ भी करते हैं, उन लोगों के बीच में कई लोग हमारे मदद की जरूरत होते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, कभी कभी अनदेखा भी कर देते हैं। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं है ये बोल के हम दूसरों को मदद करने से ठुकरा देते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर ईश्वर हमें दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए एक सुनहरा अवसर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में इन अवसरों को कभी हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हम जितना से जितना दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की ख्याल रखते हैं, दूसरों को सुनते हैं, दूसरे के बारे में अगर हम कुछ समस्याएं हैं वो सुन लेते हैं, तो क्या होता है, साथ ही साथ हमारे परिवार में भी और जिसे हम सुन रहे हैं, जिसे हम मदद कर रहे हैं, वो परिवार में भी आशीष मिलती है। माँ मरियम की तरह हमें भी क्या है, दूसरों की समस्याओं में हमेशा आगे बढ़कर उन्हें मदद करना चाहिए। और जितना जल्दी हम अपने इस जीवन में अगर दूसरों की मदद करते रहते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा करते हैं। क्योंकि एक दिन हमें इस दुनिया छोड़ के तो जाना है ना, तो इस दुनिया छोड़ के हम अपने साथ में क्या लेके जा सकते हैं, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, कुछ भी चीज हम साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन जो हम पुण्य के काम करते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, अगर कोई हमसे पूछते हैं मदद और नहीं भी पूछते हैं तो भी हम उनकी मदद करते हैं, तो क्या करते हैं, स्वर्ग राज्य जाने के लिए अपने जीवन में हम एक रास्ता बनाते हैं। तो हमेशा हमारी जिंदगी में हम दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। फिर हम माता मरियम के जीवन में ये देखते हैं, प्रभु यीशु इस दुनिया से जाते वक्त उन्होंने माँ मरियम को हमारे माँ के रूप में दिया। जिस दिन से माँ को प्रभु यीशु ने हम सबों की इस दुनिया की माँ के रूप में दिया, उस दिन से माँ मरियम हमारी माँ बन गई। वह माँ हमारे साथ साथ चलती है, हमारे सुखों में, हमारे दुखों में, हमारी पीड़ाओं में, हमारी बीमारियों में, हमारे दर्दों में, हमारे हर एक कार्य के क्षेत्रों में माँ हमेशा साथ साथ रहती है। लेकिन अगर हम उस माँ को नहीं बुलाएंगे तो वो माँ हमारे पास कैसे आएगी? अगर उस माँ को हम माँ कहकर अपने दिल की जो इच्छाएं हैं वह नहीं बताएंगे तो वो माँ को कैसे समझ में आएगा? इसीलिए तो विशेष रूप से हमें प्रभु ईसा मसीह ने माँ मरियम को हमारी माता के रूप में दिए हैं। तो वही माँ आज हमारे साथ है। और हम सबों को मालूम है कि अगले महीना हम रोसरी का महीना शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम माता मरियम की विशेष रूप से भक्ति और प्रार्थना की जाती है। ये कहा जाता है कि जो भी लोग अपने जीवन में रोसरी माला करते हैं, रोसरी माला पहनते हैं और रोसरी लेकर अपने साथ भी चलते हैं, तो माँ मरियम उन्हें हर प्रकार के जो शैतानी बंधन हैं, जो शैतान की ताकतें हैं, जो बुरी बुरी सपने हैं, जो बुरे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, वो सारे बुरे विचारों से माँ मरियम रोसरी माला के द्वारा हमारी मदद करती है। तो हम हमारे जीवन में हर पल माँ मरियम से जुड़े रहना है और माँ को हमेशा अपने साथ साथ लेके चलना है, ताकि हमारे जीवन में आने वाले हर एक दुखों में, दर्द में हम साथ साथ माँ मरियम को लेकर हम अपनी जिंदगी एक अच्छी तरह से बिता सकते हैं। तो आइए कुछ पल के लिए हम हमारी आंखों को पुनः बंद करें। अभी भी इसी वक्त हमारे दिल में ऐसे विचार हैं, हमारे दिल में ऐसी समस्याएं हैं, हमारे शरीर में बीमारियां हैं, हमारे शरीर में दुख और दर्द की जो अनुभव हमें हो रही है, उन सारे दर्दों को इस पवित्र बलिवेदी में हमारे सामने पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे यीशु के हाथों में समर्पित करें। आज वह हमारे सामने उपस्थित हुए हैं ताकि हमें आशीष देने के लिए, हमारे रोगों से हमें चंगा करने के लिए, हमारे कष्टों से हमें छुटकारा देने के लिए,
हमारे मन में जो दर्द है उन दर्दों से हमें निकालने के लिए हम एक दूसरे को अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में अगर मनमुटाव है, तो वह मनमुटाव को भी प्रभु यीशु पूर्ण रूप से क्षमा देना चाहते हैं। तो आइए हम हमारे सारे समस्याओं को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु से ये प्रार्थना करें कि हमारे सारे दुखों को हमारे हृदयों से, हमारे शरीर से, हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे नगर से लेकर उन कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर करें और पूर्ण रूप से हमें शांति प्रदान करें।